पुरी से चलकर ऋषिकेश तक जाने वाली उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन की मदद से हम लोग बिलासपुर से बैठकर हरिद्वार तक पहुँचे और हरिद्वार तक पहुँचने के बाद हमारी 11 लोगों की टीम एक जगह इकट्ठा हुई। इसके बाद इस रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर गंगा नदी के तट पर पहुँचे। यहाँ करीब 2 से 3 बजे के रात हम लोग पहुँचे और इसके बाद कहा जाता है कि गंगा नदी सभी नदियों में सबसे ज़्यादा पवित्र नदी माना जाता है। तो इस नदी में हम लोग स्नान किए रात्रि के 2 से 3 बजे के आसपास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा नदी कितना तेज़ बहाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वैसे तो गंगा नदी की बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनको इस छोटे से वीडियो में कवर कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपको केवल सीन दिखा सकते हैं जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर नज़ारा है। इस गंगा नदी में हम भी डुबकी लगाए कुछ इस तरह से, और मुझे तैरने आता है इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था गंगा नदी में नहाने के लिए सबसे पहले, और मैं तैर करके बाहर भी आ गया। और सभी एक साथ हम लोग स्नान करने के बाद पानी चढ़ाए भगवान को, और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते बने। और हम लोगों को यहाँ से निकलते हुए लगभग 4 बज गए थे और यहाँ से हम लोग निकले, रात भर सोए नहीं और डायरेक्टली हम लोग हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। और वहाँ पर हम लोगों ने बस वगैरह रात्रि में ही बुक करा लिया था। तो वहाँ से हम लोग बस में बैठ करके सीधा बद्रीनाथ के लिए हम लोग निकल पड़े। तो यहाँ पर अब हमारा सफ़र स्टार्ट होता है और इस सफ़र में आप भी हमारे साथ बने रहिए, एंजॉय कीजिए इस सफ़र को, इस रास्ते को। वैसे अगर आप भी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो इस वीडियो के बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो कि आपके काम आएंगे। जैसे रास्ते में क्या खाने पीने की व्यवस्था है, रुकने की क्या व्यवस्था है, आप किन किन माध्यम से किस किस साधन से आप केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा कर सकते हैं। ऐसे तमाम सवाल जो कि एक टूरिस्ट के मन में आते हैं, तो ऐसे सवालों के जवाब मैं आपको इन वीडियोस के बीच बीच में देता रहूँगा, जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और आपको जानने में भी काफ़ी ज़्यादा रोचक लगेगा। तो इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना और पूरे सीन को अच्छे से एंजॉय करना।
दोस्तों वैसे तो खाने पीने की व्यवस्था आपको रास्ते में जगह जगह पर मिलेगी। होटल, रेस्टोरेंट, ये सारी चीज़ें आपको हर जगह मिलेगा। आप कहीं पर भी अपनी गाड़ी रोक करके और नाश्ता कर सकते हैं, खाने पीने की व्यवस्था देख सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब आप प्राइवेट अपना बुक करके जाएंगे। कोई भी बस, स्कॉर्पियो, कोई भी गाड़ी अगर आप पर्सनली बुक करके जाते हैं तब आप कहीं पर भी रोक करके और वहाँ पर आप खाना पीना खा सकते हैं। लेकिन अगर आप पब्लिक गाड़ी में जाते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर अगर आप ऐसे गाड़ी में जाते हैं, टूर करते हैं, तो वहाँ पर आपको पूरे रास्ते में 2 से 3 जगह ही केवल रोकेगा और वहीं पर आपको खाने पीने की व्यवस्था देखनी होगी। बाकी अदरवाइज़ अगर आपको बीच में भूख लगता है तो इसके लिए आप अपने लिए कुछ न कुछ खाने पीने के सामान आप अपने बैग में ले करके चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
दोस्तों अभी समय करीब दोपहर के 11 बज चुके हैं, जो कि हम लोगों ने हरिद्वार से 6 बजे से चलना स्टार्ट किया था और अभी 11 बज चुके हैं। और इस पूरे रास्ते को कंप्लीट करने में हमको शाम के 6 से 7 बज सकते हैं। यानी कि ये पूरा का पूरा टूर एक दिन का है, पूरे दिन भर लग जाते हैं इस टूर को कंप्लीट करने में, बद्रीनाथ तक पहुंचने में। तो इस पूरे सफ़र का आनंद सही से उठाने के लिए हो सके तो आप अपनी पूरी नींद होटल में या फिर अपने ट्रेन में ही कंप्लीट कर लें, जिससे आप इस पूरे रास्ते को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। इस पूरे सफ़र में मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि हमारे साथ जितने भी टीम थी 11 लोगों की, इनमें से आधे लोग करीब सो रहे थे और इस पूरे नज़ारे को मिस कर दिए।
दोस्तों, यह पूरा मार्ग खतरों से खाली कहीं पर भी नहीं है। ये बहुत ही रिस्की रास्ता है और इस रास्ते में कभी भी ऊपर से पत्थर गिर सकता है और बड़ी हादसा हो सकती है। तो इस सफ़र में आप चौकन्ना रहें, हर समय सतर्क रहें और अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखें और इस गाड़ी में सोने की गलती बिल्कुल भी ना करें। हो सके तो आप अपनी नींद एक दिन पहले किसी होटल में, या फिर अगर आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं एक दिन पहले और अगले दिन ही आपको रास्ता इस सफ़र को तय करना है, तो आप ट्रेन में ही अपनी पूरी नींद को कंप्लीट कर लें। दोस्तों, इस पूरे रास्ते में केवल पत्थर गिरने से ही हादसा नहीं होता है, बल्कि हादसा के कई रीज़न हो सकते हैं। ये वन वे रोड है
केवल एक गाड़ी कई जगह आसानी से पार हो पाते हैं। डबल गाड़ी पार होने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रोड थोड़ा सकरा है, एक साइड पहाड़ और दूसरी साइड खाई है, तो यहाँ पर स्पीड चलने में भी खतरा हो सकता है। या फिर ड्रिंक करके अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो भी आप यहाँ पर हादसे के शिकार हो सकते हैं। और इस रास्ते में आए दिन यहाँ पर हादसा होता रहता है, तो इसलिए नशे की हालत में कोई भी गाड़ी ना चलाएं या फिर नशे किए हुए ड्राइवर के साथ इस सफ़र को पूरा ना करें। दोस्तों, अगर आप भी इस 4 धाम यात्रा के लिए निकलने वाले हैं या निकलने के बारे में सोच रहे हैं या इन 4 में से कोई एक धाम की यात्रा भी करना चाहते हैं,
तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपका बहुत जगह चेक होता है। पुलिस वाले जगह जगह पर चेक करते हैं। अगर आप पब्लिक गाड़ी में जाते हैं तो आपको हरिद्वार से बैठाएंगे तभी जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट रहेगा। और अगर आप प्राइवेट बुक करते हैं कोई भी गाड़ी, तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा तभी वहाँ से आपकी प्राइवेट गाड़ी बुक हो पाएगी। तो मेक श्योर कि आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन पहले घर से ही ऑनलाइन करा लें या कर लें अपने से खुद से ऑनलाइन, तभी आप इस यात्रा के लिए निकलें।
दोस्तों इस सफ़र में आप अकेले बिल्कुल भी ना जाएं। अगर आप दोस्तों के साथ जा रहे हैं या फिर फैमिली के साथ जा रहे हैं तभी आप पूरे रास्ते को आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। अगर आप पब्लिक गाड़ी में जाते हैं, अकेले हैं, तो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे, केवल सीन ही देख पाएंगे, लेकिन आप वो मज़े नहीं ले पाएंगे जो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ कर सकते थे। दोस्तों इस पूरे सीन को देखने के बाद मुझे अभी एक गाना याद आ रहा है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। एग्जैक्टली काफ़ी ज़्यादा सुहाना सफ़र और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा हसीन लग रहा है। कहा लेता है वे तू वीडियो बचेगा। तो अंकल बता रहे हैं हमें, जब भी यहाँ पर आप लोग संभाल के जो है बहुत ज़्यादा सुरक्षित ढंग से रखे, ख्याल रखें, अपना फ़ोन पर्स सुरक्षित रखे भाई, गाड़ी पे ही रखें। नहीं चमड़े का सामान तो गाड़ी पर रखना, बाकी फ़ोन पैसे लेके जाना।
तीनों का। हाँ ऐसा है ना, किसी ने टपा लिया बेकार हो जाएगा काम। नीचे गर्म कुंड है, ऊपर मंदिर है। अच्छा। पैदल नहीं चलना है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग बद्रीनाथ में पहुंच चुके हैं। कल हम लोग हरिद्वार से निकले थे। शाम को 7 से 8 बजे के करीब हम लोग एक होटल में रुके थे, जो कि यहाँ से 80 से 90 किलोमीटर दूर होटल में रुके थे। रात भर वहीं रुके और आज सुबह करीब 6 से 7 बजे के आसपास निकले और अभी करीब 11 बज रहे हैं और 11 बजे तक हम लोग यहाँ बद्रीनाथ में पहुँच चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं स्नान करने के लिए गर्म कुंड में और उसके बाद हम लोग बद्रीनाथ जी के मंदिर में जाएंगे दर्शन करने के लिए। दिखाई देख भी नहीं रहे हम लोग। एक गुटका ना चबा वीडियो में। गुटका को उलट दे रहा हूँ। हाँ उलगते। तो यहाँ से आगे का जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एक्सप्लेनेशन रहेगा, क्योंकि मम्मी मेरे साथ जुड़ चुकी है और मैं मम्मी को भी लाइव साथ में एक मोबाइल से दिखा रहा हूँ और दूसरे मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए लोग सब रेन कोट वगैरह पहने हैं। बैठो, आ जाओ, नाश्ता पानी करो, आ जाओ। हाँ बद्रीनाथ मेन मंदिर आगे है अभी। पता नहीं है। नहीं चढ़ना पड़ा है। अब पता नहीं केदारनाथ के लिए बोल रहे थे होंगे। या पहाड़ बहुत बहुत पहाड़ चढ़े। कई लोग तो लकड़ी डंडा लेके भी चढ़ रहे थे, पैदल भी थे कुछ लोग, लेकिन यहाँ से बस चढ़ गया। भुला ना जाऊँ किधर किधर से आ रहा हूँ, कहाँ पर बस है। नहीं कोई नहीं है अभी, मैं अकेले। हैं? हैं? मैं किधर 150-200 किलोमीटर आराम से। अभी कोई नहीं है, मैं अकेले घूम रहा हूँ, अकेले दिखा रहा हूँ। थोड़ा तो शर्म करो, गाँव वाला मेरे इतना क्या दिलुंडा रहे हो तुम। सब कोई ना लाइन लगे हैं वहाँ दर्शन के लिए। बहुत लंबा लाइन। हाँ बहुत लंबा लाइन था। तेरे पास नंबर है क्या सबका? कॉल करना। चल मंदिर के पास तक दिखा देता हूँ, देखना कितना भीड़ है। ये देख, दिख रहा सामने। स्वागत करती है। काम आए सभी यात्रियों से निवेदन है कि वो अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, सावधान रहें, पुलिस व्यवस्था बनाने में निकल ले ली ना। अपनी पुलिस की सहायता करें। दर्शन कर लो यहीं से। ये देखो। हाँ चलता हूँ। हाँ हाँ हाँ, वो ब्रिज के बाजू में ना। देखिए ये भगने का। ये बद्रीनाथ यहाँ। पानी नहीं, हल्का कोहरा ठंडा टाइप का, जैसे ओस उस गिरता है ना उस टाइप का। हाँ ऊपर में देख नहीं थे बादल में, ये पहाड़ में बादल बादल पूरा दिख रहा उधर। यहाँ पर बर्फ वगैरह और इधर कोहरा वगैरह धुआं। इधर से देखेगी तो ये ब्रिज बना हुआ है, इस नदी को उस पर पार करेंगे फिर वो मंदिर। और नहाने वहाने वाला ना, नहाने के लिए यहाँ पर है।
यहाँ पर सब नहाते हैं, फिर यहाँ से इधर चढ़ के और यहाँ पर दर्शन करते हैं। चल रहा हूँ और पास चलता हूँ। आधा किलोमीटर लंबा लाइन और मंदिर के पास तो और ज़्यादा। यहाँ देख ये मंदिर है, यहाँ नीचे हम लोग नहाए हैं, वहाँ तक गया ऊपर तक, उसके बाद प्रसाद वरसाद लेके वापस अंदर ही घुस जाऊँगा कौन सा। इधर है नहाने वहाने का। हाँ, यहाँ हम लोग नीचे जाके नहाए थे। देख ना कुछ पानी वानी इधर गिर रहा है, यहाँ पर भी नहा सकते हैं। ये सब नहा रहे हैं। हाँ देख ना कोहरा दिख रहा है। पता नहीं, ये नदी है, ये ब्रिज है, फिर इस पार नदी। इधर है बादल, पहाड़ में छुआ गया, पहाड़ से नीचे आ गया। ये देख पहाड़ में कैसा घर बना है। और ये है मंदिर, मेन यही है, यही दर्शन करने का। ढो के ले जा रहे हैं, देख लीजिए। ये देखिए लाइन लगाना ही पड़ेगा। ये देख भीड़। हाँ यही मेन है। छोटा ना मामी देख रही कि नहीं? हाँ देख, यहाँ से चारों तरफ दिखा रहा हूँ ना, मंदिर के पास से तो ऊपर पहाड़ है। पहाड़ में मैडम जी धीरे-धीरे चल, जल्दी चल। कहाँ पर है यार? आना के गाँव है यार। आगे चलना, आगे सब पीछे, जब सब पीछे हो तो कवर हुई सब है। हाँ चला जाओ। तो दोस्तों अभी हम लोग बद्रीनाथ से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर माड़ा गांव में आए हैं, जो कि भारत का अंतिम गांव माना जाता है। और ये गांव चीन से लगा हुआ है, यानी कि चीन और भारत के बॉर्डर में ये गांव है। और यहीं से सरस्वती नदी का भी उद्गम होता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ये सारी चीज़ें हमने पुस्तक में ही केवल पढ़ा था। आज साक्षात हम लोग सरस्वती नदी का दर्शन किए
और यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदुस्तान की अंतिम दुकान लिखी हुई है। तो यहाँ से हम लोगों का एक चाय तो ज़रूर बनता है। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने बड़े बड़े दो चट्टानों और दो पर्वतों के बीच से ये सरस्वती नदी का उद्गम हो रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर देखने में मुझे। और यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही तगड़ा है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। और ये रहा भारत के अंतिम गांव माना का कुछ आकर्षक सीन। अब हम इस गांव को छोड़ते हुए अब चलते हम लोग केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए। तो यहीं से अब हम लोग केदारनाथ के लिए निकलते हैं। और ये बद्रीनाथ का सफ़र बस इतना तक ही रहा, और कुछ एक्स्ट्रा में मैंने ऐड कर दिया माना गांव को दिखा करके और सरस्वती नदी का उद्गम दिखा करके। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।